हेलो, माई सेल्फ सौरभ कुमार एंड मैं इस फील्ड में टीचिंग में कम से कम लास्ट 14 ईयर से हूँ। एंड माई प्रीवियस एक्सपीरियंस वाज विथ द रेजोनेंस, देन आफ्टर कैरियर पॉइंट। उसके बाद मैंने 5 साल नारायणा में वर्क किया था। वहाँ पे मैं लास्टली एज अ सेंटर हेड भी वर्क कर रहा था। देयर आफ्टर आई ज्वाइंड आकाश एंड वर्कड फॉर 4.5 years देयर, worked as a academic and medical for 3 years. Currently, I am working in PW as a faculty, and here I take care of AIR batches and various batches of JEE and NEET. Myself सौरभ कुमार। और अगर हम बात करें, आज हम डिस्कस करेंगे अल्काइल हैलाइड चैप्टर, या फिर हम अल्केन का भी पार्ट बोल सकते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन एक अल्केन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, और जो कि प्रीवियसली कई सारे एग्जाम में इसके क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन रहे हैं। तो अगर हम बात करें सॉरी अगर हम बात करें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये रिएक्शन हम जनरली कहाँ पे देखते हैं? ये रिएक्शन आपने देखा होगा, CH4 प्लस Cl2 में सनलाइट देते हैं तो ये प्रोडक्ट बनाता था CH3Cl प्लस HCl। और ये प्रोसेस अगर हम कंटिन्यू करते चले, Cl2 प्लस सनलाइट, तो ये CH2Cl2 प्लस HCl, यहीं पर अगर हम Cl2 सनलाइट दे तो ये बना लेगा CHCl3 प्लस HCl, और इसी में और आगे Cl2 सनलाइट देते हैं तो ये बनाता है हमारा CCl4 प्लस HCl। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें रिएक्शन हमें दिखता कहाँ पे है? ये हमें देखने में मिलता है अल्केन का जब कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन पढ़ रहे होते हैं, या हम जब अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन पढ़ते हैं फ्रॉम अल्केन, तो दोनों जगह पे हम ये पढ़ते हैं। और प्रीवियस हिस्ट्री की बात करें तो लगभग हर साल ही इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब रेगुलर इंटरवल पे मेंस का पेपर उठा ले, एडवांस के पेपर उठा ले, नीट के पेपर उठा ले, हर जगह ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रहे हैं। अगर हम बात करें ये रिएक्शन होता कैसे है, तो इसका हमें शुरू में बताया कि ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो करता है। हाँ, तो अगर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के अगर स्टेप्स की बात करें तो स्टेप 1 जो होता है, पहला होता है चेन इनिशिएशन। अगर हम बात करें चेन इनिशिएशन की, तो ये आपको पता है कि जब Cl2 पे अगर आप सनलाइट दोगे तो ये ब्रेक होगा Cl रेडिकल के फॉर्म में सॉरी, तो रेडिकल के फॉर्म में अगर हम बात करते हैं, आपको पता है कि रेडिकल एक पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होता है ना, और फ्री रेडिकल है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो ये जल्दी रिएक्ट करना चाहेगा। तो स्टेप 2 होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? चेन प्रोपगेशन, है ना, चेन प्रोपगेशन। तो मतलब अगर हम बात करें इस रिएक्शन को समझने के लिए, तो आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि जैसे हम क्लास में दोस्त बैठे हैं, और दोस्त में ना, दो के बीच में कुछ बात हुई है ना, और हमने सीक्रेट रखा कि देखो बेटा, आपको मतलब देखो भाई, आपको बता रहा हूँ मैं, आप किसी और को मत बताना। और फिर थोड़े दिन बाद क्या पता चलता है? ये पूरे बात क्लास को पता चल गई। मतलब क्या होता है कि सिमिलरली वो किसी और का दोस्त होगा, वो सीक्रेटली उसको जाके बताया कि बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी और को मत बताना। फिर वो आगे इस तरीके से पूरी जगह फैल गए। तो सेम कहानी यहाँ पे भी होता है कि सॉरी, जो रेडिकल बना था, जैसे हमारे पास Cl रेडिकल है, ये क्या गया CH4 के पास, कि हमारे साथ जाती हुई है, बॉन्ड टूट गई या बॉन्ड डिसोसिएशन हो गए, तो इन्होंने क्या करा कि CH3 पे एक रेडिकल जनरेट किया और एक प्रोडक्ट बन गया HCl। ये रेडिकल फर्दर क्या करता है? Cl2 के साथ कंबाइन होगा, ये बना लेगा CH3Cl प्लस Cl रेडिकल। यानी ये प्रोसेस आप सोच सकते हो, ये कंटिन्यू होगा, फिर अगला Cl रेडिकल अगले CH4 के पास जाएगा, फिर जो CH4 है फिर आगे मतलब CH3 रेडिकल बना होगा, फिर अगले Cl2 के पास। ये प्रोसेस लगातार चलता जाएगा कि जब तक कि सारे रेडिकल कन्वर्ट ना हो। तो ये क्या है? एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे के बाद प्रोपोगेट हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? चेन प्रोपगेशन स्टेप। और लास्ट स्टेप 3 क्या होगा? जब सारे बात फैल जाते हैं तो फिर इसको क्या कहते हैं? टर्मिनेट करना।
तो लास्ट स्टेप जो होता है हमारा क्या कहलाता है, चेन टर्मिनेशन स्टेप। लास्ट स्टेप हमारा क्या कहलाता है, चेन टर्मिनेशन स्टेप। सॉरी, टर्मिनेशन में क्या होगा कि जितने रेडिकल्स बने थे वो सारे आपस में कंबाइन करें, तो चांसेस है कि ये प्रोडक्ट भी बने। हमारे पास है Cl2, अगर यहीं पे CH3 रेडिकल ले तो ये प्रोडक्ट CH3Cl भी बन सकता है। अगर इसी में अगर हम बात करें CH3 रेडिकल CH3 रेडिकल, तो हम CH3 भी बना सकते हैं। ये पार्ट क्लियर है, हम CH3 भी बना सकते हैं। अब ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस में सर प्रोसेस तो काफी, मतलब प्रोडक्ट तो काफी सारे बन गए, Cl2 भी CH3Cl CH3 CH3, हम कैसे डिसाइड करें कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बना। तो अभी हमने बताया कि ये क्या है, प्रोपोगेशन स्टेप, और हर प्रोपोगेशन के दौरान सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या बना है, CH3Cl, और लास्ट में भी CH3Cl बन रहा है। तो मेजर तौर पे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट हमें क्या दिखेगा, CH3Cl, इसलिए इसको हम हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्केन के नाम से जानते हैं। क्लियर ये बात। अब देखो अगर हम इसी को और आगे देखें, तो अगर हम क्वेश्चन में देखें तो कैसे होगा, जब भी क्वेश्चन में CH4Cl2 सनलाइट लिखा दिखे तो हम प्रोडक्ट क्या बना देंगे, CH3Cl और साथ में HCl। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर अभी आपने पीछे कई सारे प्रोडक्ट बनाए, CH3Cl CH2Cl सॉरी CH2Cl2 CHCl3 है ना, CCl4, तो ये कई सारे प्रोडक्ट अगर हमारे बन गए तो हम कैसे डिसाइड करें कि सर कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। तो जनरली यहाँ पे ध्यान रखना है, जब तक कुछ ना बोला गया हो क्वेश्चन में, आइडियली हम मोनो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, या एक्चुअल तरीका अगर देखें तो हम ऐसा समझेंगे कि CH4 और Cl2 के साथ अगर हमारे पास सनलाइट दिया है, अगर हमें ये दे रखा है कि ये एक्सेस में है, तो हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है, अगर यहीं पे क्वेश्चन में CH4 के साथ Cl2 एक्सेस में लिया गया होता है ना, और यहाँ सनलाइट देते तो ये बनाता CCl4 और 4HCl। क्लियर है। अब यहाँ पे हमें एक और ध्यान रखना है कि जनरली प्रोपोगेशन स्टेप में कई बोला जाता है कि एक अकेला रेडिकल सफिशियंट एनफ होता है कि वो लगभग 600 to 700 मॉलिक्यूल को आगे चेन प्रोपोगेट करने में हेल्प करता है। तो यानी कि इस तरीके से बोलते हैं कि एक अकेला रेडिकल काफी सारे रिएजेंट के लिए सफिशियंट एनफ होगा। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारे पास कि ये रिएक्शन होता कैसे। अब अगर इसकी हम रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो हमारे पास आ गया कि जब हम रिएक्टिविटी की बात करें जैसे कि हमारे पास है F2 है, हेलोजन में तो हमारे पास F2 Cl2 Br2 I2 सब है, तो रिएक्टिविटी ऑलरेडी ये देखा गया। यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि जैसे फ्लोरीन के साथ रिएक्टिव काफी एक्सट्रीमली हाई है, तो ये हमें ये बता रहा है कि फ्लोरीन एक CF बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, हाईली एक्सप्लोजिव रिएक्शन है, या इवन सनलाइट के एब्सेंस में भी ये रिएक्शन प्रोसीड कर जाता है। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि फ्लोरीन एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और हाईली एक्सप्लोजिव हो सकता है, इसलिए डायरेक्ट फ्लोरिनेशन करना हम अवॉइड करते हैं। डायरेक्ट आयोडीनेशन भी काफी रिवर्सिबल नेचर का होता है, क्योंकि इसका अगर रिएक्शन कराओगे आप सॉरी, तो यहाँ पे हमारे साथ दिक्कत क्या है कि CH4 जब I2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है CH3I प्लस HI, और इसमें HI क्या है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है कि जब भी हमें HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अगर ये रिएक्शन आगे प्रोसीड हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, HGO HNO3 या HiO3। तो यहाँ पे हमें याद कर रखना है इस पॉइंट में, जो सब कई बार क्वेश्चंस के फॉर्म में आते हैं हमारे पास, कि हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन कराना है तो कौन कौन सा रिएक्शन हम सुटेबल मानते हैं। जैसे अगर हमारे पास अगर बात करें कि फ्लोरिनेशन अवॉइड करते हैं क्योंकि एक्सप्लोजिव है, क्वेश्चन है कभी फ्लोरिनेशन नहीं कर सकते हैं अगर उसको हम डाइल्यूट कर दें इनर्ट गैस के साथ। क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन मोस्ट कॉमनली हम रिएक्ट कराना चाहते हैं, और आयोडीनेशन भी डायरेक्ट अवॉइड करते हैं क्योंकि ये काफ़ी स्लो रिएक्शन है, काफ़ी टाइम टेकिंग रिएक्शन है। अगर फिर भी अगर हमें डायरेक्ट आयोडीनेशन करना हो तो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट और जो ध्यान रखने के हैं ठीक है, अगर सिमिलरली अगर हम बात करें रिएक्टिविटी, अब जैसे क्लोरीन ब्रोमीन तो रिएक्ट कर सकता है, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन जब अगर रिएक्ट करता है तो यहाँ पे हमसे पूछा जाता है क्लोरीन और ब्रोमीन सिलेक्टिव नेचर का होता है,
तो क्लोरीन ब्रोमीन जब रिएक्ट करेगा किसके साथ, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के साथ, तो यहाँ पे जो ऑर्डर हमारे पास दे रखा है, प्राइमरी के साथ ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 1 3.8:5, जबकि यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑर्डर होता है 182:1600, ये हमारा रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अब इसका यूज कैसे आता है, जैसे ये क्वेश्चन आप काफी बार देखे होंगे कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए CH3 CH CH3 CH3। अब इसमें अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए Cl2 सनलाइट रिएक्शन कराया है और दूसरा रिएक्शन हमारे पास दे रखा है Br2 सनलाइट के साथ, तो देखो हमें दिख रहा है कि दो टाइप के हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमारे पास दो पॉसिबल प्रोडक्ट है, एक तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनता है Br CH3 सॉरी यहाँ पे आपका Cl हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे एक बार टर्शरी पे Cl लगा सकते थे और एक प्रोडक्ट हम प्राइमरी पे ये लगा सकते हो, क्लियर है। सेम Br के साथ है, CH3 टर्शियरी पे हम Br लगाएंगे और यहाँ पे हम प्राइमरी पे लगा सकते हैं CH3 CH2 3 या CH2Br, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनता है। अब देखा क्या गया कि यहाँ पे हमारा मेजर प्रोडक्ट ये है, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट ये है। अब क्वेश्चन आता है ये हमने डिसाइड कैसे करा, ये काफी कॉमन क्वेश्चन है और जहाँ पे बच्चे काफी कॉमन गलती भी करते हैं, तो इसको देखो बेटा ये ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि देखो हमारे पास प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं 9। अब क्लोरीन के देखो प्राइमरी के साथ रिएक्टिविटी कितना बना था 1, जबकि टर्शियरी हाइड्रोजन इसमें कितना है 1, इसका रिएक्टिविटी किसके साथ करोगे 5, है ना, सिलेक्टिविटी इसका क्या है 5 है। टोटल देखो ये कितना है 9, ये आया 5, तो यानी कि इसका प्रोडक्ट कितना बनेगा 5/14 × 100 और ये कितना बनेगा 9/14 × 100। अब खुद ही बताओ परसेंटेज कौन सा ज्यादा आएगा, 9/14 बड़ा नंबर है तो मेजर कौन सा बनना चाहिए, प्राइमरी प्रोडक्ट। जबकि ब्रोमीन में देखते हैं तो ये मल्टीप्लाई किससे होता है, टर्शियरी 1 × 1600 और ये आता 9 × 1। अब खुद ही देख लो 1600 और 9 में कौन सा नंबर बड़ा है 1600, यानी कि हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है टर्शियरी वाला। तो कई बार जब हम क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन करते हैं सॉरी, तो हम इस तरीके से प्रोसीड करते हैं कि सिलेक्टिविटी किसका ज्यादा है या किसका कम है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो काफी कॉमन आता है कि जैसे अगर तुम्हारे से पूछा जाए कि कितने मोनो हेलो प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो जैसे अगर जब भी कोई क्वेश्चन आए कि CH3 CH2 CH3 है, अगर इसमें पूछा जाए कि Cl2 सनलाइट के साथ रिएक्ट करे तो कितने प्रोडक्ट बन सकते हैं, तो हमें पता है कि इसमें 2 आइसोमर्स बन सकता है, यहाँ पे Cl लगा दे और दूसरा टर्मिनल पे Cl लगा दे, तो यानी कि हम क्या देखोगे जितने डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं उतने मोनो हेलो प्रोडक्ट है। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास इसमें पूछा जाए Cl2 सनलाइट देके कितने प्रोडक्ट, तो 1 और 2 यानी 2 प्रोडक्ट लिखेंगे। अगर इसी में आ जाए तो इसमें कितने बनेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पे Cl2 सनलाइट देते तो यानी कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनता है 4। तो यहाँ से हम क्या याद रखेंगे, अगर किसी स्ट्रक्चर में हमारे पास अगर जितने डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बना सकते हैं उतने डिफरेंट मोनो हेलो स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन मिलेगा जब भी हम हेलोजिनेशन कराएंगे कहाँ पे, अल्केन के ऊपर। तो एक अल्काइल लाइट का प्रिपरेशन मेथड भी हो गया और हेलो अल्केन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहलाता है। अब यहीं पे देखो एक क्वेश्चन जो है एडवांस वालों ने पूछ रखा है कि जैसे अगर हमारे पास ये आया CH3 CH2 CH3, ये JEE 2011 का क्वेश्चन था और इसके बाद मेंस ने इसको रिपीट भी करा था। इस पे अगर हम Cl2 सनलाइट देते तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट कितना है। अब जैसे टोटल पॉसिबल है तो वहां पे हमें स्ट्रक्चरल और स्टीरियो दोनों आइसोमर्स देखने होते हैं। अब कैसे देखेंगे, देखो पहले स्ट्रक्चर हम बनाते तो 1 2 3 और 4, क्योंकि ये इसके सिमेट्री है ये इसके सिमेट्री है, तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं 4। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास 4 पॉसिबल प्रोडक्ट है सॉरी, तो हम ये
4 पहले प्रोडक्ट बना लेते हैं। एक, देखो अब यहाँ पे हम एक बार क्लोरीन यहाँ लगा सकते हो, एक बार यहाँ पे लगा सकते हो, एक बार क्लोरीन यहाँ लगा सकते हो, एक बार क्लोरीन यहाँ पे लगा सकते हो। 4 प्रोडक्ट बनता दिख रहा है। अब देखिए ध्यान से कि जैसे ये क्लोरीन लगाया तो ये ग्रुप हमारा अलग है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये क्या बन गया काइरल सेंटर। तो इससे कितने पॉसिबल आइसोमर्स होगा, 2 होगा ना, आर और एस आइसोमर्स। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास एक काइरल इधर बनता दिख रहा है, एक काइरल इधर बनता है और अनसिमेट्रिकल है, इसकी 2 की पावर 2 कितने बन जाएंगे 4। यहाँ पे कोई काइरल नहीं है तो एक प्रोडक्ट, यहाँ पे भी कोई काइरल नहीं है तो एक प्रोडक्ट। तो टोटल काउंट करें तो कितना होता है 2 + 4 + 1 + 1, तो टोटल हमारे पास कितने प्रोडक्ट हो गए 8 पॉसिबल प्रोडक्ट हमारे बनेंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और काफी कॉमन है ना। इसी क्वेश्चन को मेंस वालों ने फिर क्या किया था कि हमें बोला था एक काइरल अल्कीन बनाइए मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के साथ, तो हम क्या बनाते, ये बनाते, है ना, क्योंकि यहाँ पे काइरल सेंटर क्रिएट हो गया। अब इसमें H2NI दे दो तो हमें पता है कि ये अल्केन बना लेगा, और फिर इसमें हम Cl2 सल्फाइड दिए थे तो प्रोडक्ट कितना बनता 8, जो कि अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो कई बार आप देखोगे कि जो प्रीवियसली PYQ में आया क्वेश्चन था उसी को ही मॉडिफाई किया जाता था, जो कि इसी टाइप का एक कॉमन क्वेश्चन है जो काफी बार रिपीट है। यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जैसे अगर हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, इसमें अगर हम हेलोजिनेशन करें, इसके कितने पॉसिबल प्रोडक्ट है, तो हमें पता है कि 1 2 3 4 5 कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनाते पहले स्ट्रक्चर, तो हमारे कितने बनेंगे, एक, कितने बन जाएंगे 2, और कितने बनेंगे, ये हमारा हो गया 3, 4, और ये हमारा क्या बन गया 5वां प्रोडक्ट बन गया। ठीक है। स्ट्रक्चर पूछा जाए तो कितना आंसर होगा हमारे पास, स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं हमारे पास, ये हमारे बन रहे हैं 5। अब टोटल पूछ लिया जाए इंक्लूडिंग एस्ट्रियो, अब उस केस में देखो ये तो एक ही बना, ये भी एक बना, लेकिन यहाँ पे देखो 2 काइरल सेंटर है और अनसिमेट्री है तो 2 की पावर 2। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 2 की पावर 2 और यहाँ पे सीसो ट्रांस 2, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 1 + 1 + 4 + 4 + 2, टोटल कितने हो गए 12। तो ये भी आपके PYQ बेस्ड क्वेश्चन थे जो कि मेनली हमारा डिपेंडेंट किस पे है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे बेस्ड है। थैंक यू।